अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम एफआईए की जो करने का प्रोसीजर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स का ओटीपी का मसला आ रहा था, उस मसले को भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर आगे चलकर। इसके साथ साथ कुछ लोगों का फ़ी पे करने के बाद पेंडिंग जो है वो स्टेटस शो हो रहा है, उस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे कि वो क्यों पेंडिंग शो हो रहा है और उसकी क्या वजूहत हैं। और इसका जो मुकम्मल प्रोसीजर है कि आपने अपना बेसिकली प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है और उसके बाद कैसे जाकर आगे अप्लाई करना है, इन सब चीज़ों को इसी वीडियो के अंदर डिस्कस किया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और कल से इंशाल्लाह ताला हमारे सेशन का भी आगाज़ होने जा रहा है, जिसमें हर पोर्शन को इन डिटेल डिस्कस किया जाएगा एफआईए के। जो एफआईए का एप्लीकेशन प्रोसेस है उसमें सबसे पहले तो आपने गूगल की सर्च बार में जाना है और वहाँ पर जाकर आपने NPFTAS, तो जैसे ही आप इसको लिख के करेंगे तो आपके पास फर्स्ट जो वेबसाइट आएगी वो ये आएगी NPFTAS जॉब पोर्ट। इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का प्रीफेस आएगा। इस प्रीफेस के साथ ही आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, एक लॉगिन का ऑप्शन होगा, एक साइन अप का ऑप्शन होगा। क्योंकि आपका पहले से अकाउंट इस पर नहीं बना हुआ तो आप जाएंगे साइन अप के ऑप्शन पे। साइन अप के ऑप्शन पे जैसे ही आप जाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का प्रीफेस आएगा जिसमें आपको कहा जाएगा कि जी ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जिसमें आप अपने बेसिक डिटेल्स वगैरह जो है वो शेयर करनी है और उसके बाद आपका जो अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसीजर है वो आगे चलेगा। अगर आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह को देखना चाहते हैं या उससे रिलेटेड कोई डिटेल्स वगैरह, तो वो भी आपके पास जैसे ही आप इस प्रीफेस के ऊपर जाएंगे NPF टेस्टिंग एंड असेसमेंट सर्विस के, नेशनल पुलिस फाउंडेशन के, तो आपको जो है वो यहाँ पे ओपन एप्लीकेशंस के अंदर ये बेसिकली जो करंट फेडरल इन्वेस्टिगेशन की सीट्स आई हुई हैं इनकी एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल रही होगी। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि अब हम आगे चलते हैं। तो इसमें प्रोसीजर क्या है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने का। सबसे पहले तो आप अपना जो है CNIC नंबर जो है उसको फिल करेंगे इस जगह के ऊपर, जो भी आपका CNIC नंबर है विदाउट डैशेज, इसमें आपने डैश नहीं डालना है। उसके बाद फिर आप अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, सेकंड नेम, लास्ट नेम या लास्ट नेम लिखेंगे। लास्ट नेम की जगह पे अच्छा कुछ लोगों का मिडिल नेम भी होता है। लेट सपोज मैं एक नाम ले देता हूँ, जैन मुमताज़ खान, लेट सपोज। तो इसमें बेसिकली आपके पास जैन मुमताज़ जो है फर्स्ट नेम और मिडिल नेम, वो फर्स्ट नेम की जगह पे आएगा और ख़ान जो है वो आप उसमें लास्ट नेम में डाल देंगे। इसके अलावा ऐसा मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डालेंगे जो आपका 24 घंटे ऑन रहता हो, वर्किंग में हो, पहले सिम आपकी बंद ना रही हो वो वाली 2-3 माह से। और एक चीज़ और भी ये चेक कीजिएगा कि अक्सर लोग बैलेंस नहीं करवाते तो उनके ऊपर SMS की सर्विस जो है वो बंद कर दी जाती है कंपनी की तरफ से, सर्वर की तरफ से। तो किसी ऐसी सिम का इंतखाब करने जिन पे ये प्रॉब्लम्स ना हो। और आप इस जगह पे मोबाइल नंबर अपना पुट करेंगे जिस भी नेटवर्क का आपका मोबाइल नंबर है, और साथ में एक ईमेल डालेंगे जहाँ पे आपको कंफर्मेशन आएगी कि जी आपका अप्लाई हो गया, या वो आपकी जो प्रोसीजर से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होंगी वो इस ईमेल के ऊपर आपको मेल की जाएंगी डिपार्टमेंट की तरफ से। तो जैसे ही आप ये सारी अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे तो उसके बाद आप अपना क्रिएट पासवर्ड एंड क्रिएट योर अकाउंट की तरफ जाएंगे। तो जैसे ही आप आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्रिएट अकाउंट करेंगे तो आपका ये अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। चौथा, फिर आपके पास जो प्रीफेस आएगा जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे करेंगे, डबल चेक करने के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, वो कहता है कि CNIC और ईमेल वगैरह को आप चेक कर लें, क्योंकि अगर यहाँ इस प्रोसीजर के अंदर आपकी कोई मसला आया तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि एक दफ़ा अगर आपका CNIC रजिस्टर हो गया तो आप दोबारा नहीं कर सकते, फिर उसके लिए आपको जो है नेशनल पुलिस फाउंडेशन की जो हेल्पलाइन है उस पर कॉल करके ही अपना मसला सॉल्व करवाना पड़ेगा और वो बहुत लंबा हो जाएगा। क्योंकि क्लोजिंग डेट करीब आती जा रही है तो कोशिश करनी है कि ये वाला जो सेक्शन है इसके अंदर आप बड़ी एहतियात से लें। अपना CNIC नंबर विदाउट डैशेस, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सारी चीज़ें एक दफ़ा डबल चेक कर लें कि कहीं स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह ना आ रही हो या गलत ना लिखा गया हो। तो ये आप जैसे करके क्रिएट अकाउंट करेंगे तो आपके पास क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का प्रीफेस आ जाएगा। इस प्रीफेस के अंदर अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपको जो है क्रिएट एंड अपडेट प्रोफाइल, यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी पड़ेगी या क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर पहले से क्रिएट है तो उसके अंदर कोई अपडेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं आप।
ठीक है, कोई गलती हो गई, डिग्री वगैरह गलत पुट कर दी या उसके मार्क्स वगैरह परसेंटेज में, तो उसके लिए अपडेट प्रोफाइल भी यहीं से होगी। क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी यहीं से होगी। बाकी ये जो आपके सामने प्रीफेस है, इसके अंदर आपको दिखाया जा रहा है कि आपकी जितनी अप्लाइड एप्लीकेशंस हैं उनका क्या स्टेटस है, रिजेक्टेड एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है, फ़ी अनपेड कितनी एप्लीकेशंस हैं जिनकी फ़ी पे नहीं हुई है, तो ये आपके पास दिख रहा है। ठीक है, अब बेसिकली आपने क्या करना है, सबसे पहले तो क्रिएट एंड अपडेट के ऊपर आना है। इसमें आपने फिल आउट योर प्रोफाइल पे जैसे ही आप क्रिएट एंड अपडेट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का प्रीफेस सामने आएगा। इसके अंदर आपने बेसिक चीज़ें अपनी फिल करनी है। सबसे पहले एजुकेशन को, कि आपने कौन कौन सी डिग्रियां की हुई हैं, जो आपकी लेटेस्ट डिग्री है, जैसे किसी ने बीएस किया हुआ है या किसी की ग्रेजुएशन है बीए बीएससी है, सबसे पहले उसको डालेंगे, फिर एफएससी या एफए को, और आखिर में जाकर मैट्रिकुलेशन को। उसके बाद आपने अपने एक्सपीरियंस, अगर आपका किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस है बेसिकली, कि अगर मिसाल के तौर पर आप किसी पहले कोई गवर्नमेंट सर्वेंट रह चुके हैं तो वो अपना एक्सपीरियंस आप पुट कर सकते हैं। या फिर आपके पास बेसिकली कोई टाइपिंग का एक्सपीरियंस है, किसी फर्म में आपने काम किया है, तो उस एक्सपीरियंस को भी आप इसमें पुट कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, वो डॉक्यूमेंट्स आप कैम स्कैनर के थ्रू अपने स्कैन करने के बाद यहाँ पे अपलोड करेंगे। पर्सनल इन्फो के अंदर आप अपनी बेसिकली डेट ऑफ बर्थ के बारे में लिखते हैं, अपनी सिटी, वहाँ के डोमिसाइल के बारे में, आपका कहाँ का बना हुआ है। उसके अलावा आपका होम एड्रेस हो गया, आपका जो बेसिकली पोस्टल एड्रेस होता है जहाँ पे आपका लेटर वगैरह जाएगा अगर कल को आप सेलेक्ट हो जाते हैं, या आपकी, वैसे तो अब आपका सारा कुछ इसी पोर्टल से होगा, लेकिन इन डैट केस अगर आपको ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा तो वो आपके पोस्टल एड्रेस के ऊपर भेजा जाएगा, तो वो पोस्टल एड्रेस आप अपनी पर्सनल इन्फो में डालेंगे, तो इस तरह आपकी प्रोफाइल जो है वो बिल्ड हो जाएगी। जैसे ही आप अपनी बिल्ड योर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, स्टेप 5 में आपने जाना है अपलोड प्रोफाइल फ़ोटो एंड CNIC फ़ोटो। वो किस तरह होगा कि आपने सबसे पहले अपनी प्रोफाइल फ़ोटो को कैम स्कैनर के थ्रू, अगर चाहें तो उस तरह, या फिर आप क्या कहते हैं अपलोड CNIC फ्रंट फ़ोटो, जो आपकी CNIC की फ्रंट फ़ोटो है वो, इन दोनों को आपने जो है ना बड़ा साफ सा स्कैन कर लेना है। करने के बाद आपको अपनी इस पिक्चर का जो साइज़ है वो मैक्सिमम साइज़ आपका 1 MB होना चाहिए, या फिर आपको इसको पिक्चर के साइज़ को अगर इस गिवन साइज़ से ज़्यादा होगा तो वो आपकी पिक्चर अपलोड नहीं होगी। तो आप अपनी पिक्चर क्रॉप करना चाहते हैं या उसका साइज़ रिड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ, भी कर सकते हैं। ये आपके पास लिंक है इमेज रिसाइज़र के नाम से, आप अपने गूगल उसमें क्रोम में जाकर अपनी इन पिक्चर्स को जो है वो 1 MB से भी कम साइज़ के अंदर तैयार हो जाएंगी। देन आपने इसको क्या करना है, अपलोड कर देना है। जैसे ही अपलोड होंगी, नेक्स्ट आपका आएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर, जिसमें आप अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे, फादर नेम, ईमेल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस जहाँ पे आपका ख़त वगैरह जाएगा। परमानेंट एड्रेस ये होता है जहाँ पे आप रह रहे होते हैं। पोस्टल एड्रेस आर्जी एड्रेस भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे एक बंदा जो डीजी खान में से ताल्लुक़ रखता है लेकिन जॉब वो लाहौर में कर रहा है, तो अब ज़ाहिर बात है उसका जो लेटर वगैरह होगा वो डीजी खान तो नहीं जाएगा, तो वो पोस्टल एड्रेस में अपना लाहौर का एड्रेस डाल सकता है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस आप अपना डालोगे, मोबाइल नंबर डालोगे, प्रोविंस डालोगे जहाँ का आपका प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल यानी कि वो सूबे का नाम डालोगे, मतलब कोई अगर सिंध से है तो वो सिंध का नाम डालेगा, केपी के से है तो केपी के, पंजाब है तो पंजाब से। डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल अपने रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट का नेम डालेंगे। उसके बाद आपने जो है क्या कहते हैं जेंडर अपनी डालनी है, ब्लड ग्रुप डालना है। ब्लड ग्रुप का लाजमी पता होना चाहिए आपका, ये ब्लड ग्रुप गलत ना हो आपका, क्योंकि एक भी फॉल्ट, एक भी गलती जो है वो कल को आपकी रिजेक्शन का वजह बन सकती है। इसलिए अपना 50 रुपये का टेस्ट होता है ब्लड ग्रुप का, तो आप अपना ब्लड ग्रुप भी चेक करवा लें और उसके बाद यहाँ पे फिल करें, ताकि कल को किसी भी किस्म का आपको दुख या पछतावे का सामना ना करना पड़े। उसके बाद आप अपनी यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करने के बाद सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन करने के बाद आप अपनी इन्फॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं। सेव करने से पहले आप डबल चेक कर लें कि कहीं स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह तो नहीं हुई है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप ये करेंगे, नेक्स्ट आपका प्रोसीजर आ जाएगा 7 स्टेप में। आप नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप अपनी क्वालिफ़िकेशन को जो है वो डालेंगे। सबसे पहले आपने मैट्रिक की, आप अगर डालना चाहें, जैसा कि मैट्रिक की क्वालिफ़िकेशन है यहाँ पे हमारे पास, मैट्रिक की क्वालिफ़िकेशन डालेंगे। डिग्री में आप लिखेंगे कि किस में की, आर्ट्स में की आपने या साइंस में की है। उसके अलावा जो आपके मार्क्स हैं, ठीक है, परसेंटेज के अंदर आप अपने मार्क्स लिखना चाह रहे हैं या डिजिट्स के अंदर यानी कि न्यूमेरल्स के अंदर आप लिखना चाह रहे हैं, वो टोटल मार्क्स लिखेंगे इधर, और इधर आप अपने जितने भी आपने ऑब्टेन किए हैं वो लिखेंगे।
किस यूनिवर्सिटी से या बोर्ड से। बोर्ड का नाम आता है जैसे 22 DG खान हो गया, 22 मुल्तान, सरगोदा, लाहौर, कराची, जहाँ का भी आपका है। और उसके अलावा साथ में आप अपनी पासिंग डेट भी डालते हैं कि किस साल में आपने वो डिग्री की है। वो डिग्री के नीचे की तरफ जो है ना, जो डिग्री आपकी होती है उसके नीचे वो डेट लिखी होती है, या रिज़ल्ट कार्ड के नीचे जो है वो डेट लिखी होती है कि कब आपका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था, या कब आपको ये डिग्री है जो है वो आपके नाम पे आई है। जैसे ही आप ये सारा कर लें, इसको रीचेक कर लें, डबल चेक कर लें, उसके बाद ऐड क्वालिफ़िकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोबारा से यही वाला प्रोसेस करना है आपने जब तक आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिग्री जितनी भी आपने की हैं वो पुट ना हो जाएं। कोशिश करेंगे सबसे पहले आप अपनी लेटेस्ट डिग्री से स्टार्ट करें, फिर उसके बाद जो है नीचे की तरफ जाएँ। जैसे ही आप इस पर करेंगे तो नेक्स्ट आपका आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट डिटेल। अब ये जो एम्प्लॉयमेंट डिटेल वाला सेक्शन है, इसके अंदर आपका एक्सपीरियंस आएगा। अब वर्क एक्सपीरियंस के अंदर वही बंदा डाल सकता है जो पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता रहा है। अगर तो करता रहा तो डाल दे, अदरवाइज़ आप इसमें नन करके भी या इसको छोड़कर भी आगे मूव कर सकते हैं। आई हैव नो वर्क एक्सपीरियंस पर ये स्किप कर जो आपका है, ठीक है। वो करने के बाद आप आगे जाएंगे। ये आपकी यहाँ तक आकर आपकी जो है बेसिकली एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है, प्रोफाइल आपने जो बनानी थी वो आपका कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक आकर। फिर पहला स्टेप हमने प्रोफाइल क्रिएट कर ली, ठीक है। पहला स्टेप हमने लॉगिन किया, दूसरे स्टेप में हमने प्रोफाइल क्रिएट कर ली। अब हमारा तीसरा स्टेप स्टार्ट होगा। तीसरे स्टेप में आपने जाना है जी ओपन एप्लीकेशन के ऊपर। जैसे आप अपनी ओपन एप्लीकेशन में जाएंगे तो देन यहाँ से जाकर आप सिलेक्ट करेंगे फेडरल इन्वेस्टिगेशन कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, जो आपकी लेटेस्ट ऐड हुई हुई है। एज इसको सिलेक्ट करने के बाद चौथा स्टेप आएगा रिव्यू जॉब्स एंड अप्लाई ऑन द NPFTS जो आपका वो है पोर्टल। इस पे आप आने के बाद आप यहाँ से देखेंगे जी आपके पास सारी जॉब्स आ रही होंगी। असिस्टेंट की भी आ रही है, स्टेनो भी आ रही है, LDC भी आ रही है, UDC भी आ रही होगी, सारी सीट्स आ रही होंगी। उनके नीचे इस तरह अप्लाई नाउ का जो है ना बटन भी होगा। तो जो भी आप बेसिकली जिस सीट पे भी अप्लाई करना चाहते हैं उस सीट पे अप्लाई नाउ का बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो अप्लाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपको मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन पुट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले से ही प्रोफाइल जो है वो अपनी क्रिएट कर ली है। तो जैसे ही आप अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे, रिक्वायर्ड बॉक्स आएगा, कुकीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद सेव माई इन्फॉर्मेशन एंड एग्री टू टर्म्स, डिसेबल पर्सन नॉट एप्लीकेबल। अब इसमें आपके पास कंडीशन आएंगी कि आपके पास एज रिलैक्सेशन आप क्लेम तो नहीं करना चाहते। अगर किसी किस्म की आपको एज का रिलैक्सेशन क्लेम करना चाह रहे हैं, क्योंकि ट्राइबल एरियाज़ के लिए अलहदा से होती है, गवर्नमेंट सर्विस के लिए अलहदा से है। जनरल एज रिलैक्सेशन तो 5 ईयर की सबको ही लगती है। वो मिसाल के तौर पर असिस्टेंट के लिए 33 ईयर्स तक है। 33 ईयर जिन लोगों की एज है वो अप्लाई कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर, ASI हो गया, कांस्टेबल ड्राइवर हो गया, कांस्टेबल हो गया, इनके लिए 30 ईयर्स तक है, क्योंकि 18 से 25 प्लस 5 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन तो 30। जबकि असिस्टेंट हो गया, इसकी थी 18 से 28 प्लस 5 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन तो 33 हो जाती है उसकी। तो जब आप इन चीज़ों को क्लेम कर लेंगे तो उसके बाद अगर कोई आप क्लेम करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, तो आप इस वैक्सीन को छोड़ देंगे और आप लिखेंगे नॉट, नो एज रिलैक्सेशन क्लेम्ड। उसके बाद आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे आपके पास जो है वो इस सेक्शन के अंदर आ जाएगा, कुछ इस तरह का सेक्शन आ जाएगा। जितनी सीट्स पे आपने किया होगा उनकी PSID जनरेट होगी। ये PSID आप वन बिल ऐप जो है उसके थ्रू, जैस कैश के थ्रू, ईजी पैसा या बैंक अकाउंट के थ्रू जो है आप अपनी पे कर सकते हैं, ठीक है। इसको जैसे ही आप अपनी पे करेंगे तो यहाँ पे अभी तक तो आपका एक्शंस में अनपेड आ रहा है, फिर ये पेड में स्टेटस कन्वर्ट हो जाएगा। अब दूसरा सवाल ये था लोगों का कि ये जो हमारा पेंडिंग वाला स्टेटस है ये चेंज नहीं हो रहा, ये कब चेंज होगा? हमने तो पैसे भी पे कर दिए, यहाँ पे हमारा पेड भी लिखा आ रहा है, लेकिन फिर भी हमारे साथ ये मसला आ रहा है। तो ये बेसिकली शॉर्ट लिस्टिंग से रिलेटेड है। जब आपकी क्लोजिंग डेट ख़त्म होगी तो फिर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग स्टार्ट होगी। अगर किसी बंदे की इंफॉर्मेशन जो है वो गलत पुट हुई भी होगी, ठीक है, जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उनके साथ वो मैच नहीं करती होगी, तो फिर आपका जो होगा वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। लेकिन जैसे ही आप क्या कहते हैं आपकी वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो यहाँ पे ये पेंडिंग वाला स्टेटस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जिन लोगों का कोई सवाल रह गया हो तो वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आई होप सो कि दो आपके मसले जो थे वो ज़्यादा आ रहे थे। एक OTP का मसला आ रहा था कि आपकी सिम के ऊपर OTP नहीं आता था अप्लाई करते हुए फ़ीस पे करने के लिए। तो वो बेसिकली उसका यही वजह है कि 2 से 3 वजूहत हैं। एक तो ये कि आपके पास वो सिम है जिस पे आप पहले 2-3 माह से वो बंद थी, या आपने बैलेंस रिचार्ज नहीं किया था जिसकी वजह से उस पर सर्विस जो है वो मुअत्तल कर दी गई है,
ठीक है। अगर ऐसा कोई मसला आ रहा है तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप अपना नेटवर्क चेंज कर लें, कोई और दूसरी सिम का नंबर डाल दें, तो आपका ये मसला ओटीपी का हल हो जाएगा। या इंटरनेट आप अपना कोई बेहतर लगा लें। समटाइम ऐसा होता है कि सिग्नल वीक्स होते हैं, तो इस वजह से भी वो ओटीपी जनरेट नहीं हो रहा होता। दूसरा मसला था ये पेंडिंग स्टेटस से रिलेटेड। तो पेंडिंग स्टेटस का मैंने आपको बता दिया, जैसे ही आपकी शॉर्ट लिस्टिंग कंप्लीट होगी तो ये आपका पेंडिंग स्टेटस जो है ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे स्टेटस अपडेट हो जाएगा। जिनका रिजेक्शन होगी तो उनका यहाँ रिजेक्ट लिखा आएगा, जिनका अपडेट हो जाएगी तो वो अपडेट हो जाएगा। इसके बाद आप अपनी ये जो यहाँ पे आपने जैसे ही आपका ये होगा तो आप अपनी जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके पास आपने लाजमी करनी है पीडीएफ अपनी, ठीक है। क्यों? एक तो फ़ी स्लिप का चालान आपने अपने पास रखना है, ठीक है। उसके अलावा आपने जो भी अपनी एप्लीकेशन है उसको आपने डाउनलोड करना है, ठीक है। फ़ी स्लिप को भी डाउनलोड करना है और अपनी एप्लीकेशन को भी, और अपने पास सबूत के तौर पर रखना है आपने, क्योंकि ये आगे चलकर आपके इंटरव्यू के टाइम पे काम आएगा। तो आई होप सो कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल गए होंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होती है।